क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार बड़े बड़े खिलाड़ी भी फीफा वर्ल्ड कप, ओलंपिक या फिर किसी बड़े फाइनल में उम्मीदों के दबाव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऐसे में सवाल उठता है कि चैंपियन इस प्रेशर से कैसे निपटते हैं। इसका जवाब है विजुअलाइजेशन, जिसे द चैंपियन सीक्रेट वर्कआउट भी कहा जाता है। विजुअलाइजेशन यानी कि मैदान पर उतरने से पहले अपने दिमाग में खुद को सफल होते हुए देखना और सही फैसले लेते हुए देखना और जीत के उस पल को पहले ही महसूस करना। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये तकनीक आत्मविश्वास बढ़ाती है, घबराहट को कम करती है और खिलाड़ी को दबाव में भी बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। और यही वजह है कि दुनिया में कई महान खिलाड़ी मैच से पहले कुछ मिनट मानसिक तैयारी के लिए जरूर निकालते हैं, क्योंकि हर बड़ी जीत की शुरुआत पहले दिमाग में होती है और फिर मैदान पर। बड़ी लड़ाई ओपोनेंट से नहीं होती, वो होती है उसके खुद के माइंड से। कभी आपने सोचा है मैच शुरू होने से पहले कुछ प्लेयर्स इतने नर्वस क्यों हो जाते हैं, और वहीं पे कुछ प्लेयर्स होते हैं जो इतने काम और इतने कॉन्फिडेंट हमेशा नजर आते हैं। दोनों ने फिजिकल ट्रेनिंग की है, बिकॉज उस लेवल तक पहुंचने के लिए दोनों ही मेहनत करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता। फिर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस उनकी फिजिकल ट्रेनिंग, मसल्स में या टैलेंट में नहीं है। डिफरेंस है उन पिक्चर्स में जो वो कंपटीशन से पहले अपने माइंड में बार बार इमेजिन करते हैं, जो बार बार उनके माइंड में चल रहा होता है। और आज मैं आप सबसे उसी मेंटल ट्रेनिंग टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूं, जिसे ओलंपिक चैंपियंस, वर्ल्ड चैंपियंस और बहुत सारे एलीट एथलीट्स सालों से यूज करते आ रहे हैं। ऐसी टेक्निक जो चेंज करेगी आपकी परफॉर्मेंस को प्रेशर के अंडर, और उसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। और यही है सीक्रेट वर्कआउट है आपके चैंपियंस माइंडसेट का। नमस्कार चैंपियंस, मैं हूं कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, एक्स आर्मी ऑफिसर, और आप देख रहे हैं चैंपियंस माइंडसेट सीरीज। कि चैंपियन माइंडसेट एक जर्नी है। जैसे फिजिकल फिटनेस एक दिन में डेवलप नहीं होती, वैसे ही मेंटल फिटनेस भी एक दिन में डेवलप नहीं होती। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक टूल की जो दुनिया के ग्रेटेस्ट एथलीट्स यूज करते हैं, वो है विजुअलाइजेशन। मैंने आपसे एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करनी है आज। सबसे पहले, ओलंपिक जो कंपटीशन है ना, वो एक्चुअली 2 बार होती है। आप सोचेंगे वो कैसे? तो मैं आप सब लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर करने वाली हूं अभी। जो ओलंपिक हम टीवी पर देखते हैं, वो एथलीट्स के लिए सेकंड वर्जन होता है। फर्स्ट वर्जन उनके माइंड में पहले ही हो चुका होता है। जितने भी एलीट एथलीट्स हैं, कंपटीशन से पहले अपने इवेंट को वो बार बार इमेजिन करते हैं। और सिर्फ गेम नहीं, पूरा एनवायरमेंट, क्राउड का नॉइस, अनाउंसमेंट्स, प्रेशर, वेदर, कंपटीशन वेन्यू, उनका विनिंग मोमेंट्स, वो नेशनल एंथम जब आप प्राउड फील करते हो दैट यस यू डिड फॉर योर कंट्री, और वो मेडल सेरेमनी, एवरीथिंग, वो हर मोमेंट को पहले ही मेंटली एक्सपीरियंस कर लेते हैं। इसलिए कंपटीशन के दिन बहुत सी चीजें उनके लिए फेमिलियर लगती है। विजुअलाइजेशन है क्या? Visualization simply means seeing success in your mind before it happens in reality। मतलब आप अपने माइंड में एक मेंटल मूवी क्रिएट कर लेते हो और अपनी सक्सेस को होने से पहले ही इमेजिन कर लेते हो। आप इमेजिन करते हो, मैं कोर्ट पर एंटर कर रहा हूं, मैं काम हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं अपनी स्किल्स एग्जीक्यूट कर रहा हूं अपने बेस्ट तरीके से, मैं प्रेशर को हैंडल कर रहा हूं, मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं। और बच्चों, ये डे ड्रीमिंग नहीं है, ये मेंटल ट्रेनिंग है। जैसे जिम मसल्स को ट्रेन करता है, वैसे ही विजुअलाइजेशन ब्रेन को ट्रेन करता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको फ्यू एग्जांपल्स देती हूँ। देखिए, समझिए। बहुत ही फेमस ओलंपिक स्विमर है मिसी फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि वो अपनी रेस को इतनी बार मेंटली रिहर्स करती थी कि रेस शुरू होने से पहले ही उनका माइंड रेडी होता था। वो हर पॉसिबल सिचुएशन को इमेजिन करती थी। अगर स्टार्ट अच्छा हुआ तो क्या करूंगी, स्टार्ट स्लो हुआ तो क्या करूंगी, तो अगर प्रेशर आया तो कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी। और उन्होंने कहा कि वो अपनी रेस को मिलियन टाइम्स अपने माइंड में ऑलरेडी देख चुकी होती हैं। तो इमेजिन कीजिए, कंपटीशन से पहले ही योर माइंड इज प्रिपेयर्ड। वहीं पे फुटबॉल लेजेंड पेले भी
विजुअलाइजेशन को यूज करते थे। वो स्टेडियम में जल्दी पहुंचते थे, ग्राउंड पर वॉक करते हुए एनवायरनमेंट को पूरे का पूरा फील करते थे, फिर लॉकर रूम में जाकर पूरा मैच अपने माइंड के अंदर खेलते थे, गोल स्कोर करते हुए देखते थे, डिफेंड करते हुए देखते थे, सक्सेस को एक्चुअली में फील करते थे। उनके लिए विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस का एक पार्ट था। और सुनिए, और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ओलंपियन में से एक है माइकल फेल्प्स। आपने सबने उनका नाम सुना होगा। उनके कोच बॉब बॉमेन ने उन्हें एक हैबिट सिखाई। उन्होंने कहा वॉच दी मेंटल टेप। तो माइकल फेल्प्स हर रात और सुबह अपनी रेस को मेंटली देखते थे, स्टार्ट से फिनिश तक, विनिंग टच से सेलिब्रेशन तक। माइंड ऑलरेडी रेस रन कर चुका होता था, बॉडी को बस उन चीजों को फॉलो करना होता था। तो बच्चे समझिए, टैलेंट सिर्फ टैलेंट इनफ नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के एथलीट्स, सारे के सारे एथलीट्स टैलेंटेड हैं, उनके पास फैसिलिटीज भी ज्यादा है, कोचिंग भी बहुत बेटर हो गई है, कॉम्पिटिशन्स भी मैं डिनाई नहीं करूंगी बहुत ज्यादा हो गया है। तो डिफरेंस कहां क्रिएट होगा? सोचिए, अगर वो क्रिएट होगा तो वो मेंटल गेम में। इसलिए जितने भी प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो सिर्फ बॉडी ट्रेन नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड को भी ट्रेन करना। मेंटल टफनेस बच्चों एक्सीडेंटली नहीं होती है, समझिए, मेंटल टफनेस ट्रेन की जाती है। साइंस विजुअलाइजेशन के बारे में क्या कहती है, अब आप ये जानिए। तो अब कुछ एथलीट्स मुझे कहेंगे कि मैम सिर्फ इमेजिन करने से परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो सकती है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च ने यह दिखाया है कि जब एथलीट्स किसी मूवमेंट को विविडली इमेजिन करते हैं तब ब्रेन में वैसे ही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट हो सकते हैं जैसे वो एक्चुअल मूवमेंट के दौरान होते हैं। बड़े ही फेमस स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड स्विन ने ओलंपिक स्कीयर्स के साथ काम किया। उन्होंने देखा कि जब एथलीट स्कीइंग को मेंटली इमेजिन कर रहे थे, ब्रेन और मसल्स के जो रिस्पॉन्सेस थे वो एक्चुअल स्कीइंग से मिलते जुलते थे, यानी बॉडी और ब्रेन दोनों रिहर्सल कर रहे थे। एक और रिसर्च में लोगों को सिर्फ बाइसेप एक्सरसाइज इमेजिन करने को कहा गया और कुछ हफ्तों बाद स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट देखी गई। वहीं पे बास्केटबॉल प्लेयर्स पर भी एक स्टडी हुई जहां पर फ्री थ्रो को उनको मेंटली रिहर्स करने के लिए दिया गया और उनकी परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट पाई गई। तो सिंपल मैसेज ये है, विजुअलाइजेशन फिजिकल प्रैक्टिस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन फिजिकल प्रैक्टिस के साथ अगर कंबाइन हो जाए तो परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। अब जानिए विजुअलाइजेशन क्यों वर्क करता है। एक सिंपल एग्जांपल सोचिए, मान लीजिए कल आपका नेशनल चैंपियनशिप मैच है और आप पूरी रात सिर्फ ये सोचते रहे, यार अगर मैं हार गया तो, यार अगर मिस्टेक हो गई तो, यार लोग क्या कहेंगे, मेरे कोच क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। तो आपका ब्रेन किस चीज को रिहर्सल कर रहा है? जस्ट इमेजिन, फेलियर की, फियर की, प्रेशर की। और वहीं पे अब दूसरी साइड सोचिए, अब आप क्या कर रहे हो? आप इमेजिन कर रहे हो कि मैं कोर्ट पर कॉन्फिडेंट हूं, मैं कंपोज्ड हूं, मैं प्रेशर को हैंडल कर रहा हूं, एवरीथिंग गुड, मैं अपनी स्ट्रैटेजी को अपने बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मैं फाइट कर रहा हूं टिल द एंड। अब सोचिए आपका ब्रेन किस चीज की रिहर्सल कर रहा है? सक्सेस की, कॉन्फिडेंस की, एग्जीक्यूशन की? सोचिए। तो अब आप मानेंगे ना कि विजुअलाइजेशन बच्चों पावरफुल है। नाउ 5 मिनट्स विजुअलाइजेशन वर्कआउट। और अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की। तो मैं चाहती हूं हर एथलीट जो ये वीडियो देख रहा है इसे नेक्स्ट कंपटीशन से पहले जरूर यूज करें। तो स्टेप 1, कंपटीशन वेन्यू पर थोड़ा जल्दी पहुंचिए, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कीजिए, एवरीथिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, आपका कोर्ट, आपका ग्राउंड, आपका ट्रैक, एटमॉस्फेयर, और अपने माइंड को वहां जाके फेमिलियर बनाइए, देखिए, महसूस कीजिए। उसके बाद स्टेप 2, एक क्वाइट प्लेस ढूंढिए, किसी भी कोने में कहीं भी आप बैठ सकते हैं, आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, बहुत जरूरी है, और बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए ब्रीदिंग के साथ। डन। नेक्स्ट स्टेप 3,
अब आपको क्या करना है, पूरे इवेंट को बिगनिंग से एंड तक इमेजिन करना है। मतलब आपका अराइवल, आप कैसे पहुंचे, आपका वार्म अप, कंपटीशन, आपके प्रेशर मोमेंट्स, आपकी फिनिश, एवरीथिंग आपको शुरू से अंत तक सारी चीजों को इमेजिन करना है। वंस डन, अब हम चलते हैं स्टेप 4 पे। अब आप खुद को सक्सेसफुल परफॉर्म करते हुए देखिए। मतलब अगर आप टेनिस प्लेयर हैं तो आप विनिंग सर्व देखिए, इमेजिन कीजिए। अगर आप हैंडबॉल प्लेयर हैं तो एक परफेक्ट थ्रो मारते हुए देखिए, परफेक्ट गोल करते हुए अपने आप को देखिए। वहीं पे अगर आप रनर हैं तो आप देखिए किस तरीके से आपकी स्ट्रॉन्ग फिनिश हो रही है। जस्ट इमेजिन इट। वहीं नेक्स्ट स्टेप नाउ, स्टेप 5, अब विनिंग रिजल्ट को फील कीजिए। नाउ इमेजिन के साथ साथ आपको फील भी करना है। आपका मेडल, आपकी ट्रॉफी, आपके कोच की एप्रिसिएशंस, आपके पेरेंट्स पे वो के चेहरे पे वो स्माइल, वो प्राउड, आपका नेशनल फ्लैग, और उस इमोशन को जेन्युइनली फील कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं स्टेप 6 पे। सो पूरी मेंटल मूवी को आप बार बार रिप्ले कीजिए, जितनी बार कर सकते हैं। जितना विविड होगा उतना ही विजुअलाइजेशन पावरफुल होगा। प्लीज डू इट। तो आप समझिए विजुअलाइजेशन आपकी किस तरीके से हेल्प करता है। सुनिए, सबसे पहली चीज, कंपटीशन एंजाइटी को ये हमेशा कम करेगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, फोकस को इंप्रूव करेगा, प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है ये सिखाएगा, मिस्टेक्स के बाद भी आप किस तरीके से कम बैक कर सकते हो ये सीखोगे आप इससे, किस तरीके से फेलियर्स को हैंडल करना है, और इसी तरीके से आप मेंटल टफनेस को बिल्ड करोगे। सो ऑल माय डियर एथलीट्स, एट द एंड हर दिन आप अपनी बॉडी को इतना ट्रेन करते हो, 6 से 7 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग, लेकिन याद रखिए चैंपियंस सिर्फ बॉडी ट्रेन नहीं करते, चैंपियंस अपनी इमेजिनेशन को भी ट्रेन करते हैं। तो आज से सिर्फ प्रैक्टिस मत कीजिए, प्रैक्टिस को पहले अपने माइंड में जीना शुरू कीजिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर चैंपियंस 2 बार जीते हैं, पहली बार अपने माइंड में और दूसरी बार कॉम्पिटिशन में। और अगर आज आप विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए, I will visualize like a champion. Please train hard, think strong, and perform like a champion.